कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी हाल में, ठीक है। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारे टॉपिक आज सवाल क्या है, 3 संधारित्रों की धारिता क्रमशः क्या है, 0.5 माइक्रोफैरड, 0.3 माइक्रोफैरड, 0.2 माइक्रोफैरड ये दिया हुआ है। क्लियर है भाई साहब। अब आगे चलते हैं। न्यूनतम, न्यूनतम बोले तो कम से कम। क्लियर है। अधिकतम, अधिकतम बोले तो अधिक से अधिक। ठीक। इसको किस किस प्रकार संयोजित किया जाए, मतलब बोल रहा है कि किस प्रकार से जोड़ा जाए कि न्यूनतम आ जाए, किस प्रकार से जोड़ा जाए कि अधिकतम आ जाए। क्लियर है। ध्यान से समझे। जब इसको यहां पर ध्यान दे, ये प्रतिरोध नहीं है, ये क्या है, धारिता है। धारिता को ध्यान समझना, धारिता को गौर से समझिएगा। धारिता को क्या करेंगे, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है जी, जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान कम आएगा, मान न्यूनतम आएगा। समझिएगा ध्यान से, मान क्या होगा, न्यूनतम आएगा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब, क्योंकि श्रेणी क्रम में 1/c होता क्या है, क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये श्रेणी क्रम में होता है, ये श्रेणी क्रम का फार्मूला है ना, तो न्यूनतम आएगा ही। जब इसे किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, तो ऐसी हालत में क्या होगा, इसका मान अधिकतम आएगा। क्या आएगा जी, मतलब समझ रहे हो। प्रतिरोध में इसका उल्टा होता है, प्रतिरोधों को जोड़ेंगे अगर श्रेणी क्रम में तो मान अधिक आएगा, प्रतिरोधों को अगर जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो मान कम आएगा। क्लियर है। लेकिन यही अगर संधारित्र को हम जोड़ते हैं ना, संधारित्र को अगर जोड़ते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में, तो मान क्या आएगा, समझे बात। ये क्या है, प्रतिरोध का दुश्मन क्या है, दयाद है ना प्रतिरोध का, ये दयादी नहीं बात। वो क्या कही, अगर तू 1 कदम चलेगा तो मैं 3 कदम चलूंगा, तुमसे आगे मैं रहूंगा। तो हाई क्या कर रहा है, प्रतिरोध कह रहा है इससे, किससे, संधारित्र से। अगर तो श्रेणी क्रम में कम रहेगा तो मैं श्रेणी क्रम में, तो ये क्या कर रहा है, अगर तो समांतर क्रम में कम रहे ना बाबू, तो मैं समांतर क्रम में तो से आगे रहो। ठीक है। दयादी में अक्सर होता है, अगर वो 1 तल्ला बनवाए तो सामने वाला 2 तल्ला बनवाए कि ना, बनवाते हैं ना, सामने वाला 1 तल्ला तो सामने वाला, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये अच्छी चीज है ना। ये ना कि सामने वाला 1 अखिया फोड़ तो अपन दोनों अखिया फोड़ ला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है कि नहीं। सामने वाला 1 गलती कर रहा है, तुम भी जाकर 2 गलती कह दो, ये गलत है। लेकिन अगर सामने वाला 1 बनवा रहा है तो तुम 2 बनवाओ, बनवाने वाला काम अच्छा है। चलो आओ, तो ये देखो, ये किसका दयाद है, किसका बोलो, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का एकदम उल्टा। ठीक है। अब आओ, अब सवाल पे चला जाए। इस पॉइंट को नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम ना, श्रेणी क्रम, पहले श्रेणी क्रम में सवाल को लगाया जाए। देखो 1/c इजकल टू 1/c1 का मान कितना दिया है, 0.5 फैरड। तो आप लिख सकते हैं 0.50, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाई माइक्रो फैरड लिखा है, बाद में 1 का डंगा लिख लिया जाएगा, कोई डाउट नहीं। प्लस फार्मूले में है ना, 1 बाई क्या है 0.30 प्लस 1 पॉइंट बोलो 0.20 बटे में 100 करने का मतलब क्या होगा, बटे में 100 करने का मतलब यहाँ भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, ये कभी भी होगा तो ऐसा ही होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। 100 से गुणा अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आसानी से समझो।
तो 1/c इक्वल टू ये 100 जितना है सब ऊपर चला जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना 100/50 हो जाएगा प्लस 100/30 प्लस 100/20 हो गया। दशमलव खत्म। अब आप प्रेम से 1.10 से 1 हटा लो तो 1/c इक्वल टू 10/5 प्लस 10/3 प्लस 10/, का फाइल। अब देखो ध्यान से समझो, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ना जी। इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, 30 आएगा। कोई दिक्कत है, 5 × 10 30 ठीक है। अब चलो इसका इसमें डिवाइड किया जाए, 3 बार जाएगा। अरे इसका इसमें डिवाइड करो 5 से 6 बार, छदा में प्लस। अब इसका इसमें जाएगा, कै बार जाएगा 10 बार। तो ये क्या हो गया प्लस, हाई कै बार जाएगा 15 बार। 15 में 150 ना। चलें आगे। चलो देखो अब ध्यान दो, इसको जोड़ दो ऊपर वाले को। कितना होता है, हाई जोड़ो, कितना होता है 310/30 होगा। हाई 0 से 0 कट गया। 1/c इक्वल टू क्या आया 31 आया जी। तो c बराबर क्या आएगा 3/31। बोलो ये कम है कि अधिक है, ये न्यूनतम मान आया ना। ये क्या आया न्यूनतम मान। कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम है, इसको मिटाएं। इसका तो हो गया होगा, हटा दे इसको। चलिए आइए आगे देखते हैं, गौर से समझो। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। दशमलव कभी भी हटाना रहेगा तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। मतलब एलसीएम निकालने में अगर प्रॉब्लम हो रही तो ऐसे आराम से निकाल लो, अन्यथा एलसीएम भी निकाल के लगा सकते हो। चलें आगे। अब देखो इसे क्या करेंगे समांतर क्रम में, क्या लिखेंगे समांतर क्रम में। फार्मूला क्या होता है, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस क्या c3 होता है। समांतर क्रम में c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। कोई डाउट है क्या, ना है। चलो आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा c बराबर c1 का मान 0.5 माइक्रोफैरड। लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। c2 का मान 0.3 माइक्रोफैरड प्लस 0.2 माइक्रोफैरड। ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मान जो आएगा माइक्रोफैरड लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई क्या है, धारिता है तो मात्रक लिखना पड़ेगा लास्ट में। तो यहाँ पर जब मान आएगा तो लिख दीजिएगा क्या माइक्रोफैरड, जो भी मान आएगा भाग देने पर, ठीक है। अब आओ देखो देखते हैं, इन सभी को ऐड करिए, कितना आएगा 2 3 5 5 10, यानी c बराबर का आया 10 आ गया। कितने अंक पे दशमलव है, गुणा तो है नहीं कि जोड़ेंगे अंकों को 1 2 3 4 से जोड़ेंगे नहीं, गुणा है नहीं, सभी पे 1 अंक पे दशमलव है। तो दशमलव कहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये क्या होगा समांतर क्रम में अधिकतम होगा और श्रेणी क्रम में न्यूनतम होगा। इस तरीके से ये आप लोगों का सवाल हो गया फिनिश।